के शेयर पर, क्योंकि इनकी नवंबर बिक्री के आंकड़े आ गए हैं अभी भी आपकी स्क्रीन पर। कुल बिक्री 21% बढ़ी है। 75,478 यूनिट बेचे हैं कंपनी ने। अगर हम पिछले साल के नवंबर से तुलना करें तो बेस थोड़ा सा बड़ा रहा होगा। और हम देख रहे हैं कि शेयर हालांकि कोई खास रिएक्शन नहीं दिखा रहा। टाटा मोटर्स का अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। रुचित हमारे साथ, हमारे आज के एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। रुचित, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीवी स्वदेश पर। शुरुआत टाटा मोटर्स से करते हैं। बिक्री के आंकड़े तो प्राइमा फेसी ठीक लग रहे हैं रुचित, थोड़ा सा और इसको हम एनालाइज करेंगे अपने रिसर्च टीम के थ्रू। लेकिन आप ये बताइए कि शेयर फिलहाल आपको कैसा लग रहा है और यहां से आप क्या सलाह देंगे, आप दिशा क्या होगी इसकी? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक पिछले कुछ दिनों में हमने देखे तो स्टॉक एक ब्रॉड रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है। पूरा नवंबर महीना ऑलमोस्ट ये स्टॉक ने 440 से लेके 415 420 इसी रेंज में गया है। सो जब तक ये रेंज से कोई इमीडिएट ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक हम कोई डायरेक्शनल मूव स्टॉक में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। सो आई थिंक आज भी ये वो रेंज का हायर एंड के आसपास ट्रेड कर रहा है। 440 445 का रेंज है जो नवंबर में भी हाई बनाया था। सो यहाँ पे तो लग रहा है कि प्राइस वाइज कुछ जब तक 445 के ऊपर नहीं जाता है स्टॉक तब तक कुछ सिग्निफिकेंट अपसाइड शायद टाटा मोटर्स के प्राइस में नहीं मिलेगा और एक टाइम वाइज करेक्शन है, कंसोलिडेशन फेज शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, टाइम वाइज करेक्शन थोड़ा सा प्रेशर पर रहेगा। 445 रुपए के ऊपर जाने पर शायद एक दिशा की तलाश करता हुआ शेयर दिखेगा। लेकिन टाटा मोटर्स जिसके लिए कि जाना जाता है, जिसके लिए कि कंपनी की पहचान है कमर्शियल व्हीकल्स को लेकर, वहां पर देख रहे हैं थोड़ा सा प्रेशर है और जो हमारा अनुमान है उसके मुकाबले आंकड़े थोड़े से कम आए हैं। हालांकि आप देखिए शेयर अब लाल निशान हरे निशान के बीच में ये झूलता हुआ दिख रहा है। 30,762 यूनिट का हमारा अनुमान था, 29,053 यूनिट का आंकड़ा है अगर हम कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो ये रहे टाटा मोटर्स के आंकड़े। बजाज ऑटो के आंकड़े आ गए थे, एस्कॉर्ट से आंकड़े आए थे, अशोक लेलैंड के भी आ गए थे और अब ये टाटा मोटर्स के आंकड़े आते हुए बाकी कंपनियों का इंतजार रहेगा। और जो ही आंकड़े आ जाएंगे आधार पर एक नजर डालेंगे रुचित। आज है देखिए वीकली एक्सपायरी और आज हम देख रहे हैं एक्सपायरी वाला ट्रेड बिल्कुल हो रहा है। बाजार में थोड़ा सा उथल पुथल है। रिकॉर्ड हाइस पर जाने के बाद हम देख रहे हैं कि इस वक्त निफ्टी ये है 18,800 के नीचे। अगर हम दिन के ऊपरी स्तरों से अगर हम तुलना करेंगे तो 18,887 पर जाने के बाद अब ये तकरीबन 80-90 अंक नीचे आ गया है रुचित, अगर हम इंट्राडे की बात करें। और फिलहाल दिन के निचले स्तरों के आसपास ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आप ये बताइए कि आखिरी के अब जो सत्र बचा हुआ है 2 घंटे के आसपास का, इसमें इंडेक्स का डायरेक्शन क्या होगा रुचित? और चूंकि बड़े एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि तेजी का मोमेंटम जो इंटैक्ट है, आप क्या जो करेक्शन आ रहा है थोड़ा सा और नीचे आता है तो आप क्या बाय ऑन डिप्स की रणनीति सुझाएंगे? गिरावट पर खरीदना बेहतर होगा? फ्रेंकली हम देखें तो नो मार्केट्स पे हम करंट लेवल्स पे या थोड़े से डिक्लाइंस पे अभी बाय करने को नहीं सलाह दे रहे, क्योंकि प्राइमरली इसका मेन रीजन ये है कि जो मार्केट का ऑल टाइम हाई पे चढ़ रहा है। बट लेकिन ट्रेडर्स को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये रैली की जो शुरुआत हुई थी, ये रैली जो स्टार्ट हुई थी वो 16,800 17,000 की रेंज से हुई थी और 16,800 से 17,000 से लेके 18,800 तक हमने बिना कोई करेक्टिव फेज के एक अप ट्रेंड देखा है। और यूजुअली इतने 2000 पॉइंट के अप ट्रेंड इतने शॉर्ट टर्म में आ गए हैं तो मोमेंटम रीडिंग्स जो है वो काफी ओवरबॉट जोन में आ जाता है। और जब हम ओवरबॉट हो जाते हैं तो या तो टाइम वाइज करेक्शन की या प्राइस वाइज करेक्शन की जरूरत रहती है बिफोर नेक्स्ट ट्रेंडेड फेज। तो हमें लग रहा है कि अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बाइंग के लिए इतना फेवरेबल नहीं है। हम हायर एंड ऑफ द रेंज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सो मे बी कोई इमीडिएट डिक्लाइंस नियर फ्यूचर में अब देखना पड़ेगा कि वो टाइम वाइज करेक्शन होता है या प्राइस वाइज करेक्शन। बट हाल फिलहाल ये ऐसे लेवल्स है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग पे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए रादर देन फ्रेश एंट्री।